गुड मॉर्निंग बच्चों। ये प्रैक्टिकल फाइल मैं प्रायोगिक का 12th क्लास की आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसका एंजॉय कर सकते हैं, सेल्फ बना सकते हैं। टीकाकरण सूची, इसमें पहली चीज़ आ रही है मानव विकास और पारिवारिक संबंध में किशोरावस्था की शक्तियाँ और कमजोरियाँ। किशोरावस्था के दौरान विकास की शक्तियाँ और कमजोरी की उपयुक्त तालिका बनाना। ये तालिका का निर्माण करवाया है। क्रम संख्या 1 है। क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 विकास की शक्तियाँ हैं। विकास और शक्तियाँ अधिकतम उपयोग क्या लगता है? शारीरिक। फिर है उपयुक्त वजन लंबाई, उसमें विविध प्रकार के खेलों में भाग लेना, शारीरिक श्रम अच्छी तरह से कर सकना है। गत्यात्मक विकास में उत्तम पेशे संबंध, मांसपेशियों का समन्वय रहता है। नृत्य, व्यायाम, तैराकी, जिम्नास्टिक आदि में भविष्य में इसमें व्यवसाय चयन भी कर सकता है। फिर है उचित समय पर उपयुक्त परिपक्वता, समय के अकॉर्डिंग शरीर में परिपक्वता आना, आत्मविश्वास, उत्साह, रुचि के साथ साथ प्रत्येक कार्य में भाग लेना। संवेगात्मक जिज्ञासु प्रवृत्ति के अंतर्गत आना। जिज्ञासु प्रवृत्तियों में आत्म केंद्रित न कर क्षेत्र विशेष में लगा देने पर क्षेत्र सृजनात्मक व विकासात्मक कार्य हो सकता है। फिर सामाजिक बात में आते वाक चातुर्यता। वाक चातुर्यता से समाज में पनप रही अंधविश्वास, रूढ़िता के खिलाफ आवाज़ उठाकर समाज में लोगों के हृदय परिवर्तन कर सामाजिक उत्थान महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। फिर संज्ञानात्मक विकास में उच्च बुद्धि लब्धि का विज्ञान गठित व विषयों के सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने में अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कमजोरियों की। किशोरावस्था के दौरान विकास में कमजोरियां, उसमें सुधार के उपाय की तालिका बनाइए। ठीक है, विक्रम संख्या 1 है। 1, 2, 3, 4 तालिका का निर्माण है। विकास, कमजोरियां और सुधार। क्या क्या करेंगे? शारीरिक कमजोरी में क्या? शारीरिक दुर्बलता, कमजोर होना। किशोर को संतुलित आहार देना चाहिए। यदि किसी बीमारी से प्रभावित होते समय रहते ही इलाज करवाने चाहिए ताकि शरीर में शक्तियाँ पुनः अर्जित कर कार्य की क्षमता बढ़ा सकें। गत्यात्मक के पेशे समन्वय न होना, इसमें सुधार के लिए सर्वप्रथम उनका उपहास न करें और प्रबल अभिप्रेरणा, उचित मार्गदर्शन व अभ्यास द्वारा कार्यकलापों को करने के लिए प्रेरित करें। फिर ये यौन संबंध में विकास के अंतर्गत आ रही है। विकास की यह दर धीमी होती है औसत उम्र के बढ़ने के बाद। यौन भावना से ग्रसित न हो, संतुलित आहार सेवन करें। हीन भावना से ग्रसित किशोरों को अपना ध्यान शारीरिक रूप से हटाकर सृजनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। ठीक है, अनावश्यक रूप से अपने जिसका कोई मतलब नहीं है उसके बारे में नहीं विचार करें इतना। फिर है संवेगात्मक क्रोध स्वभाव। क्रोध में आकर किशोर न केवल सामने वाले व्यक्ति को बल्कि स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। क्रोध में नियंत्रण रखने के लिए किशोर को स्वयं को किसी दिलचस्प कार्य में व्यस्त रखना चाहिए ताकि उसका अनावश्यक रूप से अपनी जो एनर्जी होती है क्रोध में वेस्ट नहीं हो, उससे सृजनात्मक कार्य विकसित हो। सामाजिक शर्मिला व्यक्तित्व, सामाजिक समारोह में अधिक से अधिक भाग लेना, यथासंभव योगदान देना, अधिक से अधिक लोगों को बातचीत व घुलना मिलना चाहिए। किशोरों में साथ अध्यापक, परिवार के सदस्यों की मदद करना चाहिए। संज्ञानात्मक मंदबुद्धि बालक, कमजोर बुद्धि वाले बालकों के लिए अपना ध्यान मानसिक कौशलों की जगह शारीरिक कौशलों युक्त क्रियाकलापों, चित्रकला, नृत्य गलत लिखा है, नृत्य बच्चों, दस्तकारी आदि को लगाना चाहिए। ठीक है, फिर वृद्धावस्था की समस्या और सुझाव। वृद्धावस्था महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें विशेष रूप से एक प्रश्न बन के आएगा आपका, वृद्धावस्था की समस्या और सुझाव। वृद्धावस्था में आने वाली विभिन्न समस्या तथा उनके निवारण के लिए तालिका बनाई है। समस्याएं आती है और सुझाव आता है। शारीरिक समस्या आती है, मांसपेशियां अस्थिरता के दुर्बल होना, ज्ञानेंद्रिय स्मरण शक्ति का क्षीण होना, अनिद्रा, हृदय संबंधी बीमारियां, दुर्बलता। फिर इसका सुझाव क्या है? उचित समय पर संतुलित आहार देना, नियमित रूप से चिकित्सीय जांच कराना, शांत व सुविधाजनक कक्ष का प्रबंध करना जिसमें सुविधाजनक महसूस करें। ठीक है, सामाजिक समस्याओं में आती है सामाजिक सक्रियता होना, एकांकीपन महसूस करना, कटा रहना, उपेक्षित महसूस करना, सामाजिक दायरा संकुचित होना। वृद्धों को यह एहसास कराएं कि अभी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, परिवार की गतिविधियां उन्हें सम्मिलित करें, उनमें धीरे छोटे मोटे कामों की सहायता लें। आर्थिक समस्याएं, पेंशन से प्राप्त होने वाली आय अपर्याप्त होना, चिकित्सीय व्यय में वृद्धि होना, उनकी आर्थिक आवश्यकता पूरी करें और वृद्धों को चिकित्सीय व्यय उठाएं। संवेगित समस्याएं, अन्यमनस्क रहना, चिड़चिड़ापन, अवसाद में तनाव,
संवेगों के अनियंत्रित होना, एकांकी महसूस करना। वृद्धों को उसकी शारीरिक क्षमता अनुसार व्यस्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई छोटा मोटा काम करने के लिए प्रेरित करें जिससे उन्हें अकेलापन महसूस नहीं हो। उसे निरंतर वार्तालाप करते रहें। बच्चों, ये आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ मैं, तो आप लोग थोड़ा समझ जाएं। और भी जिसने नहीं किया है बनाना है, क्योंकि आप लोगों को ये प्रैक्टिकल की फाइल है तो मैं और आपको देती हूँ, ठीक है। किशोर किशोरों की केस स्टडी, ये वाला आपका नहीं है इसमें, लेकिन उसके बाद